हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा और आप अच्छे से भी मेहनत कर रहे होंगे। मैं आप सभी को हमारा चैनल विद्याघर को स्वागत करता हूं। ओके, हर सुबह मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट एग्जाम रिलेटेड करंट अफेयर की वीडियो लेकर आता हूं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। ओके, तो ये वीडियो देखने से पहले आप जितनी भी जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका एनालिसिस करके आइए, जैसे कि आपको पता चल सके कौन सी टॉपिक को पढ़ना है और कौन सी टॉपिक को नहीं पढ़ना है। ओके, तो ये वीडियो देखने से पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तो इस वीडियो का PDF आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास में आपके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रखा गया है। तो एक एक करके जितनी भी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की पहली न्यूज, ओके, तो आज की पहली न्यूज़ देखिए बच्चों। नेशनल ब्रदर्स एंड सिस्टर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन व्हिच डेट, यानी कि हर साल कब जो ब्रदर्स एंड सिस्टर डे मनाया जाता है। ओके, नेशनल ब्रदर्स एंड सिस्टर डे हर साल कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मई 2, यानी 2 मई की ये डे मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है नेशनल, ओके, तो आपको ध्यान रखना है जो नेशनल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डे हर साल कब मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है 2 मई की ये डे मनाया जाता है। ओके, 2 मई। ओके, तो कैसे ये डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देखिए जो ब्रदर एंड भाई और बहन के बीच में कैसे बॉन्ड अच्छा रहेगा। ओके, इसलिए इस डे को हर साल मनाया जाता है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। देखिए, Where did Prime Minister Narendra Modi inaugurate the India's first its of kind World Audiovisual Entertainment Summit WEBS 2025, यानी कि जो WEBS 2025 होने जा रहा है। ओके, उसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनागुरेट करेंगे। ओके, वेब्स की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। ओके, इंडिया में पहली बार हो रहा है। ओके, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने जो इनागुरेट भी करेंगे, वो कहाँ पर होने जा रहा है? इंडिया में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका वेन्यू क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। ओके, तो आपको ध्यान रखना है इसका वेन्यू क्या है? वेन्यू मुंबई। ओके, इसका जो वेब 2025 का। ओके, वर्ल्ड ऑडियो, ओके, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। ओके, ओके, ये इंडिया में पहली बार मुंबई में हो रहा है। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड दैट टुडे इंडिया इज एमर्जिंग एज द ग्लोबल हब फॉर फिल्म प्रोडक्शन, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, फैशन, म्यूजिक एंड लाइव concert. Okay, Mr. Modi said after inaugurating the World Audiovisual Summit 2025 at the Jio World Center, Mumbai. Okay, तो जो मुंबई में जो जियो वर्ल्ड सेंटर है वहाँ पर इस समिट का आयोजित किया गया है। ओके, किया गया है, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनागुरेट की है। ओके, इनागुरेट करते वक्त क्या कहे हैं? ओके, क्या कही है? देखिए, कही है कि इंडिया इज ग्लोबल हब बन गया है। किस लिए? फिल्म प्रोडक्शन के लिए, डिजिटल कंटेंट के लिए, गेमिंग के लिए और फैशन, म्यूजिक एंड लाइव कॉन्सर्ट के लिए इंडिया अब ग्लोबल हब बन चुका है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, अगला न्यूज क्या? व्हिच पोर्टल हैज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट द यूज ऑफ ऑल रेगुलेटरी एप्लीकेशन? ओके, तो रिसेंटली कौन सी पोर्टल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मैंडेट कर दिया है यूज करने के लिए फॉर किस लिए? रेगुलेटरी एप्लीकेशन के लिए। ओके, कौन सी पोर्टल को मैंडेटरी करी है रिजर्व बैंक ने कि आप इसको यूज करोगे? ओके, यूज करने के लिए आप ओके, तो
ओके, तो आपको कौन सी पोर्टल को यूज करना पड़ेगा। ओके, ये मैंडेटरी हो गया है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवाह। ओके, कौन सी पोर्टल, प्रवाह। ओके, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ओके कौन सी पोर्टल को मैंडेटरी कर दिया है, तो आपको ध्यान रखना है प्रवाह। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, द आरबीआई सेड, ओके, the RBI said with effect from May 1, 2025, regulated entities are advised to use Prabha for submitting application for regulatory authorized license approval to the Reserve Bank using the application from already available in the portal। ओके, तो रिजर्व बैंक ने कौन सी पोर्टल को मैंडेटरी कर दिया है यूज करने के लिए, प्रवाह पोर्टल को आपको ध्यान रखना है। पोर्टल का नाम है प्रवाह। और किस लिए, देखिए इसमें इस पोर्टल में एप्लीकेशन सबमिट होगा किस लिए, फॉर ऑथराइजेशन के लिए, लाइसेंस के लिए। ओके, तो इसलिए ये जो पोर्टल यूज होगा। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सी आरबीआई ने कौन सी पोर्टल को मैंडेटरी करी है, प्रवाह। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अमेरिकन स्पेस कंपनी एक्सियम स्पेस। ओके, एक्सियम स्पेस। ओके, यानी कि देखिए जो अमेरिकन एक स्पेस कंपनी जिसका नाम है एक्सियम स्पेस। ओके, उस कंपनी का नाम है, उसका न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव जो न्यू सीईओ को किसको अपॉइंट किया गया है। ओके, न्यू सीईओ किसको जो नियुक्त किया गया है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेजपाल भाटिया। ओके, कौन, तेजपाल भाटिया। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, देखिए ये तो एक अमेरिकन कंपनी है। देखिए लेकिन जो अपॉइंटमेंट जिनका हुआ है वो इंडिया ओरिजिन है। ओके, ओके, इंडिया ओरिजिन है, तो इसलिए ये जो अपॉइंटमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं। ओके, ओके, तो आपको ध्यान रखना है जो एक्जियम स्पेस कंपनी के न्यू सीईओ कौन है, तेजपाल भाटिया। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव अनाउंस्ड बाय कृतिका रेड्डी टू एम्पावर इंडिया वुमेन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, जो कृतिका रेड्डी ने जो कौन सी इनिशिएटिव अनाउंस की है जिसके तहत जो महिलाओं की, ओके, महिलाओं की विकसित महिलाओं की विकसित हो सके। ओके, महिलाओं डेवलप कर सकते हैं कौन से क्षेत्रों में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्रों में जो महिलाओं कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए जो कृतिका रेड्डी ने कौन सी इनिशिएटिव को लॉन्च की है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एआई किरण। ओके, ओके, एक एआई किरण इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ओके, जिसके तहत इंडिया जो इसका एम क्या है, एम्पावर द इंडियन वुमेन कौन सी फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में ये हेल्प करेगा। ओके, तो आगे आपको ये ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं आगे एग्जैक्ट न्यूज़ क्या है। देखिए, जो फॉर्मर मेटा इंडिया हेड कृतिका रेड्डी अनाउंस एआई किरण टू एम्पावर इंडियन वुमेन इन एआई। ओके, कृतिका रेड्डी नाउ द सीईओ एंड co-founder of Verix, a global trust tech platform, is the brain behind AI Kiran, which aims to put Indian Army in Indian women in AI on a global stage, enable connecting, funding and mentorship. AI Kiran is launching on April 21 in conjunction with UN Creativity and Innovation Day। ओके, तो देखिए जो एग्जैक्ट न्यूज़ क्या है। देखिए, जो कृतिका रेड्डी, ओके, ये कृतिका रेड्डी ने, ओके, जो कृतिका रेड्डी ने पहले मेटा इंडिया की जो हेड थे,
ओके। रिसेंटली वो मेटा इंडिया की हेड नहीं है, रिसेंटली देखिए उन्होंने एक सीईओ एंड को फाउंडर किसका है, जो वेरिक्स एक ग्लोबल टेक प्लेटफॉर्म, ओके, जो वेरिक्स कंपनी के ओके अब सीईओ एंड को फाउंडर है, ओके, उन्होंने जो एआई किरण को लॉन्च की है, ओके ओके। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो वेरिक्स की सीईओ एंड को फाउंडर कृतिका रेड्डी, उन्होंने एआई किरण लॉन्च की है, किस लिए, इंडियन वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए, ओके। तो ये जो एआई किरण कब लॉन्च हुआ था, जिस दिन देखिए जो यूएन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे अप्रैल 21 को ये लॉन्च किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, आपको एग्जाम पूछ सकती है जो एआई किरण किसने लॉन्च की है, कृतिका रेड्डी ने, और वो कौन है, तो आपको याद रखना है जो वेरिक्स कंपनी है एक ग्लोबल टेक प्लेटफॉर्म, इसका सीईओ एंड को फाउंडर है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं, देखिए व्हिच कंट्रीज बिगेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज तालिस्मान साब्रे 2025 इज इंडिया टू सेट जॉइन फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके। जो कौन देखिए एक मिलिट्री एक्सरसाइज होने जा रहा है जिसका नाम है तालिस्मान साब्रे और ये 2025 ये होने जा रहा है, और इंडिया इसमें पहली बार पार्टिसिपेट करने जा रहा है, ओके। यहाँ पर पूछा है कि जो तालिस्मान साब्रे ओके जो एक्सरसाइज ये कौन सी कंट्री का है, तो आपको कौन सी कंट्री का है, तो आपके आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओके, ऑस्ट्रेलिया, ओके। कौन सी कंट्री का, ऑस्ट्रेलिया, ओके। तो आगे देखते हैं, देखिए द 2025 एडिशन मार्क्स द 11th iteration of Talisman Sabre military exercise jointly developed by Australia and United States in 2023. Over 30,000 personnel from 13 countries took part in operations conducted throughout the Australia, ओके। तो देखिए जो ये जो तालिस्मान साब्रे जो मिलिट्री एक्सरसाइज ये कब लॉन्च हुआ था, आपको याद रखना 2023 में ये लॉन्च हुआ था, जिसमें 13 कंट्री से कुल 30,000 आर्मी पर्सन आए थे, ओके, जो मिलिट्री पर्सन आए थे। और ये जो ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड के जो यूनाइटेड जॉइंटली मिलकर ये एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको ये ध्यान रखना है, ओके। तो इस बार 2023 में हुआ था, इस बार 2025 में हो रहा है, ओके। और ओके, तो आगे देखते हैं, देखिए हु आर द ऑथर ऑफ द बुक रामानुज जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन, ओके। तो यहाँ पर एक बुक है जिसका नाम है रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन, ओके। इस बुक का ऑथर कौन है, यानी कि इस बुक को कौन लिखी है, ओके, किसने लिखी है। तो आपका आंसर होगा, इसका 2 राइटर है, आपका आंसर नंबर बी अरुण सिंघाल एंड डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा, ओके। कौन, अरुण सिंघाल एंड देवेंद्र कुमार शर्मा, ये दोनों मिलकर ये बुक को लिखे हैं। और आपको एग्जाम में कोई भी एक नाम दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है जो बुक रिलीज हुई है रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन, इसका राइटर कौन है, 2 हैं, अरुण सिंघाल एंड देवेंद्र कुमार शर्मा। तो आपको ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं ये बुक में क्या है, देखिए जो नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया लॉन्च्ड ए बुक टाइटल रामानुजन जर्नी ऑफ ए मैथमेटिशियन, ओके, इन न्यू दिल्ली, ओके। ये न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। द बुक इज हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ डेल्विश, ओके, डेल्विश इनटू द लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन
श्रीनिवास रामानुजन। ओके, तो ये जो उनकी जो लाइफ के बारे में इसमें लिखा गया है। और क्या लिखा गया है, इट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड रामानुजन जर्नी फ्रॉम हिज बिगिनिंग इन तमिलनाडु टू ग्राउंड ब्रेकिंग वर्किंग इन नंबर थ्योरी एंड इनफाइनाइट सीरीज एंड कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ओके, तो इसमें उनका लाइफ स्टोरी भी ऐड किया गया है। उसके साथ साथ और क्या ऐड किया गया है, किस तरह उन्होंने एक छोटी सी राज्यों तमिलनाडु से तमिलनाडु से उठकर मैथमेटिक्स के क्षेत्र में उन्होंने नंबर थ्योरी, इन्फिनाइट थ्योरी, कंटिन्यूड फंक्शन के थ्योरी किस तरह जो उस दिए हैं उस बुक में एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन के ऑथर का नाम क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं। ओके, तो आपकी आखिरी न्यूज, तो आप अच्छे से ध्यान रखना। देखिए, व्हिच स्टेट इन इंडिया हैज़ लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ओके, इंडिया की कौन सी स्टेट ने पहली स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लॉन्च की है। ओके, इस टाइप का स्कीम कौन सी स्टेट ने पहले लॉन्च की है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। ओके, कौन सी स्टेट, तमिलनाडु। तो आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ओके, तो ये किसने लॉन्च की है, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु। ओके, कौन, तमिलनाडु। तो आगे देखते हैं इस स्कीम के तहत क्या दिया जाएगा। देखिए, Tamil Nadu become the first in the country to launch a dedicated electronics components manufacturing scheme. Okay, the initiative is expected to attract investment worth 30,000 crore and generate employment for over 60,000 people. Okay, यानी कि देखिए, जो एक तो हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है, तमिलनाडु पहली स्टेट है इंडिया में जिसने इस तरह की स्कीम लॉन्च की है। और इस जो इनिशिएटिव की जो एम क्या है कि जिसमें देखिए इन्वेस्ट किया जाएगा कितना, 30,000 करोड़ रुपीज़। और इसके 30,000 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करके एम्प्लॉयमेंट, कितनी एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट किया जाएगा, देखिए जो 60,000 एम्प्लॉयमेंट स्टेट में जो जनरेट किया जाएगा, इसका एम यही है। तो आपको ध्यान रखना है। ओके, अंडर द स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड मैचिंग ग्रांट टू कॉम्प्लीमेंट द इंसेंटिव ऑफर बाय द यूनियन गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्कीम। ओके, इसके तहत जो कॉम्प्लीमेंट इंसेंटिव ऑफर्ड भी किया जाएगा। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। जो ये जो स्कीम आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम कौन सी स्टेट की है, तो आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु। और ये स्कीम लॉन्च करने में वो पहली स्टेट बन गया है। और इसके तहत 30,000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और 60,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाने का एम रखा गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होता है कमेंट करिए और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।